आज हम बात करेंगे अभिनंदन की। अभिनंदन वर्धमान, नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? अभिनंदन वर्धमान। वर्तमान में चल रहा होगा। वर्तमान नहीं, वर्धमान, ये उनका सरनेम है। ये कौन है? एयर फोर्स में विंग कमांडर है। थे ना? हाँ। नहीं तो है तो अभी भी विंग कमांडर है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन है तो अभी भी। ठीक है, ही इज अलाइव। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने, कुछ मालूम? नहीं, लेकिन मैं एक मिनट से कंफ्यूज हूँ, आप बताओगे तो फिर समझ में आता है। अच्छा ठीक है, चलो अपन वहां से शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। 44 सोल्जर्स हमारे बलिदान हुए थे, है ना? उसका बदला हमने लिया था। ठीक है, कैसे लिया था? एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में। और कितने लोगों को मारा था? 300 लोगों को। ठीक है, 300 लोगों को मतलब आतंकवादियों को हमने, जो वहाँ के सिविल उनको नहीं मारा था, है ना? आतंकवादियों को मारा। और उसके बाद में क्या हुआ, उनके यहाँ पर जो रडार वगैरह होते हैं वो उन्होंने काम नहीं किया। हमारे लोग घुस भी गए, एयरफोर्स के जो भी फाइटर प्लेन्स थे वहाँ पे धमाके किए और वापस आ गए। अब 26, 27, 28 को क्या हुआ कि ये पाकिस्तान से वो लोग अपने फाइटर प्लेन्स भेजते हैं, लेकिन हमारे रडार तो काम कर रहे हैं ना। यहाँ पता चल गया कि उनके आ रहे हैं, तो यहाँ से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन गई कि वहाँ से आए हैं प्लेन्स, अब तुम्हें क्या करना है? उन्हें भगाना है, उनसे लड़ाई करनी है। तो ये जो विंग कमांडर थे ना, अभिनंदन वर्धमान, ये एक प्लेन का पीछा करते करते पाकिस्तान साइड निकल जाते हैं। एरिया होता है ना, और इनके प्लेन में क्रैश हो जाता है। अटैक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लेन उनका क्रैश हो जाता है और पाकिस्तान वाले एरिया में गिर जाता है। उन्हें पता नहीं रहता है कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। वो पूछते हैं वहाँ के लोकल से कि मैं कहाँ पर, ये कौन सा एरिया है? तो वो बोलते हैं कि ये भारत है। तो किन से पूछते हैं? वहाँ जो बच्चे खेल रहे होंगे, जो लोग होंगे, तो वो भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी थी उससे पता चला, उससे उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये इंडियन है, तो बोलते कि ये भारत है। तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस टाइप के नारे लगाने लगते हैं। कौन? अभिनंदन। तो वहाँ के लोग, जो और लोग रहते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। उनकी जब तुम गूगल पर फोटो देखोगे ना, तो ये फेस पर इतने में है ना, पूरे में खून ही खून है। क्या है? खून इतना मारते हैं कि खून पूरे फेस पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मारते हैं। और उसके बाद में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स आते हैं वो उनको वहाँ से लेकर और चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग गुस्से में ही हैं 14 फरवरी को, जो भी कुछ उन्होंने किया। हमारे इतने जवान, है ना, शहीद हुए हैं। इसके बाद में वो उनको भी लेकर चला गया, तो और तेज गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे कर सकता है, हमारा है, हमको वापस चाहिए। तुमने यहाँ पर आने की गलती करी ना, मारो भी तुम, और उसके बाद में तुम आकर यहाँ पे और अटैक करोगे आकर। तो वो उनका पीछे पीछे करते गए, वहाँ पे लोगों ने पकड़ा और सोल्जर्स उनको ले गए। यहाँ से जो इंडिया है, इंडिया से ये गई न्यूज़ कि वहाँ से उसको भेज दो, नहीं तो आज रात को 9 बजे तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगा, पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में गर्मा गर्मी चल रही है। वो सोच रहा है यहाँ अटैक कर दे। बोलते हैं कि उन लोगों ने एटम अटैक की तैयारी कर ली थी, और यहाँ से तैयारी हमारी भी पूरी थी कि अब छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, 14 फरवरी को जो अटैक हुआ था वो किसने किया था, किस ग्रुप ने किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने? जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद मालूम है ना? ठीक है, जो हमने एयर स्ट्राइक की थी वो कौन सी एयर स्ट्राइक है? बालाकोट। अच्छा, जब वो समझ जाते हैं ना कि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो उनके पास में जो भी पेपर्स रहते हैं वो सब उठाते हैं, और जो पास की नदी रहती है ना, तुरंत फाड़ के उसमें फेंक देते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी सबूत उनके पास नहीं जाए। आर्मी ले गई उनको। अब आर्मी वहाँ पे उनसे पूछताछ करती है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, ये वो। तुम उनका इंटरव्यू देखना, बहुत सारी चीज़ें, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है,
और उनसे जब सवाल पूछते हैं जो बताने लायक होता है, नॉर्मल बातें, वो तो वो बताते हैं, और उसके बाद में कुछ जो सीक्रेट चीज़ें वो पूछते हैं कॉन्फिडेंशियल, वो मना कर देते हैं। आई डोंट सपोज टू टेल यू दैट। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जाने कितने सारे हिंदुस्तानी मछुआरे या और भी जो यहाँ के लोग होते हैं, अगर गलती से वहाँ पहुँच जाए तो वो कभी भी वापस नहीं भेजते। वहाँ बहुत मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। मतलब इतना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस तरीके की मौत वहाँ मिलती है। ये समझ लो कि ये एक ही केस है। जब मोदी जी आ गए ना, तो उनको समझ में आ गया था कि भारत सशक्त हो रहा है, और ये हम पर, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग, तो ये लोग क्या करते थे, कोशिश कि जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बैठ के डायलॉग से बात करके हम सॉल्व कर लेंगे। मोदी, इसके बाद में इन लोगों ने जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन था, इमरान खान, उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर बातचीत करें। कॉल पे कॉल आ रहे थे, इंडिया ने मना कर दिया कि हमें बात करनी ही नहीं है। पहले आप उसको भेजोगे, उसी के बाद में हम इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे बात करने में, तुम तो उसको भेजो जो हमें चाहिए है। तो उनको ये समझ में आ गया था कि अब इनसे बातचीत करना आसान नहीं है, अब तो ये सीधा अटैक ही करेंगे। जो पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की जब उन्होंने उरी किया था, उसके बाद में फिर हमने एयर स्ट्राइक की जब उन्होंने पुलवामा किया था, और उसके बाद में अब अभिनंदन की बारी। तो उनको ये तो मालूम था कि अब ये बात नहीं करेंगे, अभी सीधा अटैक ही करेंगे। ठीक है, बात ये हुई थी कि आप उसको है ना 6 घंटे में फ्री कर दो। अटारी बॉर्डर गए हैं हम, अटारी बॉर्डर गए हो कोई? बाघा बॉर्डर, अटारी, वो अपना जो कहलाता है ना वो अटारी बॉर्डर है, जो उनका साइड है ना वो बाघा कहलाता है। तो अटारी बॉर्डर पर लाने की बात हुई थी कि शाम को 5 साढ़े 5 तक तुम वहाँ छोड़ दोगे। फिर भी उन्होंने 9 बजा लिए थे। 9 बजे हम लोग तो पूरे टाइम टीवी ही देख रहे थे कि कब आएगा अभिनंदन, कब आएगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है ना, जिसने मांग लिया हो, भारत के टुकड़े करवा लिए हों, यही रह रहे थे ना, और उस यहीं पर रहने के बाद में कह दिया था कि ये धरती कैसी हो गई है, नापाक हो गई है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं, हमें तो पाक धरती चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान कहलाया। वो पाक लोग हैं। आज वहाँ पर आटा भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, बुरी हालत पड़ी हुई है, इतने पाक लोग हैं वो। जब ये सब चल रहा था ना, तो वहाँ पर मीटिंग हुई। छोड़ने से पहले ये सब चीज़ें होती है ना कि भाई छोड़ना है नहीं छोड़ना है, वहाँ पर भी तो मीटिंग होगी। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो, और जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा राज किसका चलता है, जो आर्मी के चीफ है ना, वो कौन थे वहाँ पे, जनरल बाजवा। उससे फॉरेन मिनिस्टर मिलने गए और उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो, नहीं तो आज पाकिस्तान नहीं बचेगा, आज यहाँ अटैक होगा। ये बात पार्लियामेंट में जो वहाँ के एमपी हैं, अयाज सादिक मत ही बताते। अयाज सादिक वो ये बोलते हैं कि जब फॉरेन मिनिस्टर ये बात बोल रहे थे ना कि इसको छोड़ दो, तब उनकी टांगे कांप रही थी और उनके माथे पर इतना पसीना था, और वो ये बोले थे कि इसको छोड़ दो, नहीं तो आज पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये हालत थी पाकिस्तान की उस समय पर। तुम लोगों को तो मालूम भी नहीं है, इतने अटैक होते थे। ताज का अटैक तुम लोगों को बता दिया था, 26/11 बताया था ना, कितने लोग मारे गए थे। उसके अलावा सीरियल ब्लास्ट होते थे, मतलब कहीं पर कुकर फट गया है रखा हुआ, कोई स्कूटर फट गया है, ट्रेन में ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले, आजकल तो नहीं होता है, पहले ट्रेन में, बस में अपने कोई भी अगर लावारिस सामान मिलता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। हर कहीं ब्लास्ट होते थे। किसी मंदिर में, कौन सा मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, वहाँ ब्लास्ट हो गया। प्लेन हाईजैक हो गया, पूरा प्लेन हाईजैक हो जाता था। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी। हम लोगों ने तो वो टाइम देखा कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं लगा था। कुछ भी अगर झोला अगर फालतू दिख रहा था, ऐसा लगता था इसमें बम ही होगा, ये होता था। उसके बाद में अभिनंदन वापस आ गए। तुम लोग, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला है वो, उसको अगर तुम लोग देखा तुमने, और किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो समझ में आया तुम लोगों को। उस टाइम पर पाकिस्तान के पीएम कौन थे, इमरान खान। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। इंस्टेंट एक्शन हुआ और अभिनंदन वर्तमान वापस आ गए। जाकर देखना थोड़ा उनका, जब वहाँ पर चाय पिलाई जा रही थी ना, तो उनसे पूछते हैं कि चाय कैसी है, तो टी इज़ फैंटास्टिक। ये वाला मीम बहुत चला था उनके यहाँ पे, वो मीम ही बना सकते हैं। तो जब वर्ल्ड कप का टाइम था ना, तो वो कप दिखाता है, वो बोलता है टी इज़ फैंटास्टिक, तो उस पर उन लोगों ने ढेर सारे मीम बनाए थे। तो देखना तुम लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।